आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रेहड़ी पटरी लगाने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा निगम पार्षद के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सैकड़ों रेहड़ी पटरी वाले रोजी रोटी को मोहताज मौजूदा निगम पार्षद द्वारा मुकुंदपुर रेड लाइट के पास सभी रेहड़ी पटरी वालों को हटाने का किया गया काम। 2 जून की रोजी रोटी तक का बंदोबस्त करने की समस्या, पटरी वालों का कहना जल्द से जल्द हो समस्या का समाधान। गरीब रेहड़ी पटरी वालों के समर्थन में आए पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। कितनी परेशानी है, क्या चीजें लगाई? परेशानी तो देखिए बहुत है, हमें 15 दिन हो गया आज हमें लगाए हुए। शुरुआत में ये हुआ था कि कोई मूंगफली वाला था, राठौर जी ने ये बोला कि उनकी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा अपना ये चूल्हे की भट्टी जरा पीछे कर ले। तो उसने कहा कि अभी कर रहा हूँ। अब वो करते करते शायद 10-15 मिनट हो गया होगा, उसने नहीं किया। अब राठौर जी उतर के वहाँ से और उतर के उसका चूल्हे का भट्टा पीछे करने लग गए। अब उसको यहाँ लग गई कि नहीं लगी, और वो पीछे से एकदम से उनके ऊपर पलटा तान दिया तो शुक्ला जी ने पीछे से वो पलटा पकड़ लिए। और इतने में ही उसने शोर शराबा कर दिया, अपने मालिक को फोन घुमा दिया कि मैं यहाँ 15,000 किराया देता हूँ, तो मैं यहाँ लगाता हूँ, तू कौन है मुझे हटाने वाला। मतलब झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को अब क्या कहा जा रहा है? अब हमारे को पटरी उटरी, हमारे को माल हमारा पड़ा था, तो राठौर जी ने बोले कि 2-3 दिन का हम लोग उनके पास गए। उन्होंने बोला कि अब किसी की पटरी अभी नहीं लगेगी जब तक इसका सावधान नहीं होगा। तो हम गए वहाँ पे उनके पास, हमने बोला कि अब हमारी रेहड़ी लगने दीजिए, हमारा माल खराब हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन तक आपका माल जो है आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद सबको नंबर बाई नंबर ठिया दिया जाएगा, 6x4 का 6x4 का ठिया दिया जाएगा। अब हम लोग वो उस चीज को कहते करते हम लोगों ने एकता बना लिया कि ठीक है, हम राजी हो गए। कोई मतलब 2 की कोई 4 की इस बात पे बहस होने लग गई। कोई सुविधा नहीं। परसों नापने के लिए आए जगह, अब यहाँ जाम भी तो लगता है, उसकी वजह से दलील दी जा बता रही तो रही ना मैं। जाम का समाधान क्या होगा? जाम का ये है कि जो एक रेडी है ना, एक ठिया लग रहा है, ठिया छोड़ के पीछे रेडी लगा लेते हैं। 2-4 लोग हैं जो आगे रेडी लगा लेते हैं। अब उस चक्कर में वो जाम पूरा लग जाता है। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कहा गया रेडी पटरी, ये गलत बात है। अच्छा, हाँ ये गलत बात है। तो यहाँ पर जो जाम लगता है, आप लोगों के बीच में कहना है कि एक आदमी 7-7 रेडियां हैं, आगे लगाते हैं लोग बाग, और रात को बंद करते समय रोडों में जाम करते हैं। इसका समाधान कैसे होगा? रेडिया जो है लगती तो है, यहीं पे हम लोग खड़ी करके जाते हैं, चौकीदार भी रहते हैं, तो हम लोग खड़ी करके घर चले जाते हैं, फिर हम अपना सब हटा लेते हैं सुबह का टाइम रेडी। किसके जिम्मेदारी से आपने रेडी यहाँ खड़ा करते हो? क्या उनको कुछ वेतन देना पड़ता है? नहीं, हम किसी की जिम्मेदारी से, चौकीदार की जिम्मेदारी से हम लोग खड़ा करते थे। कितने लमसम रेडी खड़ी होती है? लगभग कम से कम 20-25 रेडियां हो जाती हैं नीचे। टोटल कितने लगाने वाले हैं पूरे मुकुंदपुर चौक पर? कितने लोग हैं नीचे जो हम लगाने वाले हैं? टोटल हम 40 बंदे हैं हम लगा। ऊपर कितने हैं? ऊपर कितने हैं? ऊपर है कम से कम 200-250 तक है ऊपर। ठीक। हाँ, जो ऊपर तो राठौर जी ने ये बोले कि सबको एक 6x4 का ठिया दे दिया जाएगा, अपना लगाओ। आज मीटिंग हुई तो उसमें ये बात आई कि अब नीचे सबका आ रहा है कि यहाँ जाम होता है। क्या पैसों की कोई मांग की है एमसीडी की तरफ से? नहीं, गुलाब सिंह राठौर की तरफ से? नहीं, उनको तो बदनाम किया जा रहा है। वो 1 रुपया नहीं मांगे हैं, उन्होंने 1 रुपया नहीं मांगे, उनको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने तो तैयार हो गए थे रेडी लगाने के लिए, पता नहीं अब क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया। उन्होंने राठौर जी ने साफ मना कर दिया, नीचे रेडी नहीं लगेगी, जिसको लगाना है ऊपर लगा। ऊपर क्या पहले पार्टी जो थी, क्या वो भी पैसे की मांग कर रही थी क्या? जी नहीं। फिर तो एक दूसरे पे आरोप कैसे लगा रहे हैं पैसे की? अब ये बीच में कौन ऐसा है जो ये उंगली डाल रहा है, हमारे पेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बीजेपी ये आम पार्टी में लड़वा रहे हैं, ये तो वही जानेंगे क्यों लड़वा रहे हो, लेकिन हमारे गरीबों के साथ मजाक हो रहा है। ये हम एक रोटी के लिए मर रहे हैं इस टाइम, एक रोटी के लिए मर रहे हैं हम लोग। जो अजी खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है, ना हम इधर के रह रहे, ना हम उधर के रह रहे। करेंगे क्या? हमारे साथ ऐसा अन्याय न किया जाए, हम
हमें वहाँ बैठा दिया जाए। हमारी जो जाम की बात है, हम एक हमारे साथ पुलिस हो, जो भी हो, रेडी पीछे करवाने के लिए जो भी हो वो कर सकते हैं। घर कैसे चल रहा है इन 15 दिनों में, और आप लोग क्या करेंगे? कैसे, वही है ना कि पटरी वाले कहेंगे कि 4 दिन पर रोड पे आ गए। हम हमारे घर में चल के देखो हम किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं। एक मुसीबत हो रही है हम लोगों को। क्या कहना चाहोगे अब आप नगर निगम से, दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहोगे? हम चाहे राठौर जी से कह रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, हमारी जितना जल्दी हो सके जहाँ हम बैठे थे हमें वहाँ बैठा दिया जाए कृपया करके। को कोई भूखा मरे चाहो तो उसकी सुनवाई नहीं होती। घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चल रहा है? चल रहा है, हमारा लड़का को मालिक चाहिए और हमारी बहू के वहाँ पीएस से चावल आया आटा ऐसा चल रहा है। मालिक कब से देंगे, कब तक दिए मालिक? चाय की पाव में लगो हमारा लड़का। तो ये रेडी नहीं लगने दी तो क्या क्या करेंगे अब आप लोग? क्या करेंगे अब आप लोग? अब क्या करेंगे? भीख मांगेंगे कटोरा लेके, राठौर के वहाँ पे भीख मांगेंगे कटोरा लेके, वहीं बैठते हैं और क्या वहीं बैठेंगे। तुमका ऊंचा करा हो, हम तुम्हारे आगे भीख मांग रहे। क्या कुछ मामला है ये? आपने बातचीत की होगी, कितने लोग हैं और अब इनका गुजर बसर, परिवार चलाना, रोजगार कैसे चल रहा है? आपका क्या आश्वासन है? देखिए, करीब 500 से करीब ये रेहड़ी पटरी वाले हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2018 के अंदर रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून बनाकर दिल्ली नगर निगम को दे दिया था कि सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे करा के उनको व्यवस्थित करके उनको दुकानें अलाट की जाए, उनको बैठने की जगह अलाट की जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 500 रेहड़ी पटरी वाला है और हर आने जाने वाला व्यक्ति जानता है कि करीब 20 से 25 सालों से 30 साल से लोग पटरी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि जैसे ही यहाँ का निगम पार्षद बदला, दूसरा निगम पार्षद आया, उसकी गाड़ी जाने में दिक्कत हो गई। यहाँ पटरी काफी समय से लग रही है, 500 लोगों के रोजी रोटी का सवाल है। और बड़े दुख की बात है, अभी 26 जनवरी को जहां प्रधानमंत्री जी की 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इस पर जनता उनको सुनना नहीं चाहती, तो तमाम दिल्ली के डीसी को ये कहा गया कि रेहड़ी पटरी वालों को लेकर के आप इंडिया गेट पे पहुंचे। और 4 बजे उठ करके रेहड़ी पटरी वाले इंडिया गेट को उनको सुनने के लिए, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए गए। और बड़े दुख की बात है कि तमाम डीसी को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से संदेश दिया गया कि आप सभी रेहड़ी पटरी वालों को जबरन लोन दें, अगर वो लोन नहीं लेते तो उनकी रेहड़ी पटरी हटा दें। किस तरीके का खेल आप खेल रहे हैं? दूसरी तरफ आपके निगम पार्षद जीत कर आते हैं, सबसे पहले वो रेहड़ी पटरी वालों पर डंडा चलाते हैं। तो ये सरासर इनके साथ अन्याय है। और आम आदमी पार्टी भाई अजय शर्मा जी के नेतृत्व में हम किसी भी कीमत पर एक भी रेहड़ी पटरी वालों पर अन्याय नहीं होने देंगे। इनका सर्वे क्यों नहीं हुआ, इस बात की भी लड़ाई लड़ेंगे और इनका सर्वे करा के इनको विस्थापित करके बिठाएंगे। और आज हमने यहाँ से आग्रह किया है, बेशक से निगम पार्षद महोदय से चुनौती समझ लें, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि ये 400 से 500 जो रेहड़ी पटरी वाला इनके रोजगार के साथ ना खेलें, वो उनको सुदबुद्धि ऊपर वाला दे, अन्यथा हम लोग सड़क पर बैठकर इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और इन रेहड़ी पटरी वालों के लिए लड़ाई के लिए जहां तक हमें लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। जी 5 साल आप निगम पार्षद थे, जैसे ही कार्यकाल चेंज हुआ दूसरे निगम पार्षद आए, इन लोगों को हटाने की बात की गई और आज यहाँ पर सैकड़ों लोग जमा है। क्या बातचीत आपकी हुई है, किस तरीके से आश्वासन देते हैं इन लोगों से? क्या देखिए, लगभग 15 दिन हो गए और 15 दिन से इन लोगों की रेडी नहीं लग रही। इन लोगों ने जो फल लाए थे, सब्जी लाए थे, वो सड़ गए, नुकसान हो गया। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, रेडी पटरी लगाना भी एक रोजगार है। 5 साल में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहा, विपक्ष में रहा, हमने कभी इन्हें नहीं छेड़ा, कभी परेशान नहीं करा। अब जैसे ही बीजेपी के निगम पार्षद यहाँ पे आते हैं तो एक डिमांड होती है, एक बात होती है, पता लगता है कि मूंगफली वाले ने इन पे हाथ छोड़ा। और पहले नंबर तो पार्षद को वहाँ डिबेट करने की या बात करने की जरूरत नहीं थी। फिर बात आती है वो मुसलमान था, अब मुझे ये पता लगता वो रेहड़ी पटरी वाला हिंदू था। और ये जितने भी 99% रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू है और ये हमारे हिंदू धर्म से आते हैं। और वो बीजेपी के निगम पार्षद है, वो हिंदू और धर्म की बातें करते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा राजनीति धर्म की बातें करती है। तो आज इन्होंने कम से कम 500 से ज़्यादा परिवार, हिंदू परिवारों के पेट पे लात मारी है। आज इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, क्योंकि घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। अगर आपको जाम की समस्या लगती है, अगर दिक्कत लगती है, तो आप यहाँ के निगम पार्षद हो तो आपको इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप लोग इन लोगों पे हाथ छोड़ोगे या इनसे बदतमीजी करोगे या इनकी दुकानें नहीं लगने दोगे। अभी पता लगा इनसे कहा गया कि कल से आपकी रेडी लग जाएगी। अब बेचारे कल अपनी सब्जी खरीद के लाते हैं, अब मना कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं परसों से आपकी रेडी लग जाएगी। परसों अपना सामान खरीद के लाते हैं, फिर इन्हें मना कर देते हैं। तो इनकी सब्जी और फल जो भी जो इतनी लागत में खरीद के लाते हैं वो सड़ जाता है, कहीं ना कहीं फेंकना पड़ता है, इन्हें नुकसान होता है। अब ये कह रहे हैं कि हम कहाँ जाए, तो हम आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान थे, मैंने इनसे कहा आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं आपके बीच में आया हूँ। स्वनी बागड़ी जी काफी सालों से रेडी पटरी वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग पूरे के पूरे आप लोगों के साथ है और तन मन धन से आपके लड़ेंगे और आपको आपकी रेडी पटरी लगवाएंगे और न्याय भी दिलाएंगे। मुकंदपुर चौराहे पर करीब 400 रेडी पटरी लगती है और एमसीडी का इंस्पेक्टर मोटी अवैध वसूली करता है। आज से पहले यहाँ पर भाई अजय शर्मा निगम पार्षद थे। पिछले 5 साल एक रेडी पटरी वाले को नहीं हटाया गया, लेकिन नए निगम पार्षद आए हैं, उनकी गाड़ी निकलने में दिक्कत है, उनको महीना चाहिए। अभी पीछे हमने भी एक वीडियो देखी थी, किस तरीके से एक रेडी पटरी वाले से उलझकर बता दिया कि रेडी पटरी वालों ने हमला कर दिया निगम पार्षद के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं निगम पार्षद महोदय से कि निगम पार्षद महोदय, एक तरफ आपके प्रधानमंत्री उनको 26 जनवरी की परेड में, 15 अगस्त की परेड में जनता नहीं मिलती तो सवेरे 4 बजे रेडी पटरी वालों को ले जाकर वहां पर बिठाकर आप कहते हो कि हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंदर लोन दिया है। एक तरफ आप एमसीडी के अधिकारियों पर दबाव बनाते हो कि रेडी पटरी वालों को लोन दो, और दूसरी तरफ आप इन रेडी पटरी वालों के रोजगार को छीनने की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर करीब 500 रेडी पटरी वाला है, यहाँ पर उनका सर्वे नहीं किया, इनके पास चालान है और पूरी दिल्ली जानती है कि इस चौक पर रेडी पटरी लगती है। लेकिन जो एमसीडी के इंस्पेक्टर है वो महीना लेने के चक्कर में कहीं उनका महीना बंद ना हो जाए, इसलिए इन पटरी वालों का सर्वे नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं माननीय निगम पार्षद महोदय से कि महोदय, आपकी रोजी रोटी तो मकान पर बिल्डोजर चलाकर महीना लेकर चल जाती है, लेकिन इन लोगों को सब्जी बेचकर, फ्रूट बेचकर अपनी रोजी रोटी कमानी होती है। इनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ ना करें। अगर किसी व्यक्तिगत किसी साथी से कोई गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं होता आप सारी रेडी पटरी वालों को जाकर फेंक दें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2018 के अंदर दिल्ली नगर निगम में को रेडी पटरी कानून। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।